दिस हाई इनकम स्किल विल मेक यू इररिप्लेसेबल। अब मैं एक ऐसी स्किल बताने लगा हूं आपको जो कि आपको इररिप्लेसेबल बना देगी फ्रीलांसिंग की दुनिया में। अगर आप बिजनेस ओनर हो या एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहे हो, ये स्किल आपके लिए। बैक इन 2012 आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। टेक्निकली मैं चूंकि बीएससी ऑनर्स कर चुका था यूनिवर्सिटी से, तो मैं कोडिंग में चला गया, जो मुझे शौक था थोड़ा बहुत। कोडिंग में जाते हुए मुझे एक चीज़ मालूम हुई कि ठीक है, मैं काम तो कर रहा हूँ, मगर मैंने 4 साल जो पढ़ा है उसका रिवॉर्ड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। क्योंकि स्टार्ट मैंने जॉब 5,000 से की थी, और जब मैंने स्टार्ट की थी, आप इमेजिन करोगे 5,000 जो है ना, वो चौकीदार की भी सैलरी नहीं होती। और मैंने 5,000 से, जबकि मैं सब कुछ काफ़ी हद तक जानता था। क्यों? बिकॉज आई हैव डन अ प्रोजेक्ट इन माई फाइनल, जो कि मैंने पर्सनली कहीं से ख़रीदा नहीं था और मैंने खुद ही किया था, और उसमें तकरीबन 6 से 8 महीने लगाए। तो इतना तो मुझे समझ आ गया है कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्टेड। यानी एक चीज़ मुझे क्लियर होगी। नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट एज वेल। अगर आप फ्रीलांसर हो या आप डॉलर में कमाना चाहते हो, आप कोई ऐसी स्किल सीखना चाहते हो कि आपका कैरियर बने, इफ़ यू डू नॉट स्पेंड 1 आवर बिल्डिंग योर कैरियर, तो आप किसी दूसरे का कैरियर बिल्ड करने के लिए 8 घंटे लगाओगे। Let me repeat it again. If you don't spend 1 hour building your career, you will be spending 8 hours building other people's career. ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था। अब मुझे एक और चीज़ समझ आ गई कि टेक्निकली मैं स्ट्रांग तो था, मैं एक कोडर था, मैं प्रोग्रामर था, मगर जब मैं काम कर रहा था, मुझे वो सैलरी या मुझे वो पैकेज नहीं मिल रहा था जो मुझे मिलना चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद अब 4 साल मैंने गुजार दिए हैं, कुछ मैंने यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट लगा भी दिया है, टाइम लगा दिया है, और अब मैं कमाऊँगा कैसे? यानी अब कमाऊँगा कैसे, मतलब ये कि जो माँ बाप सोच रहे हैं कि अब ये तकरीबन लाख 1.5 लाख कमाएगा, तो वो कब कमाएगा? अब वो बूढ़े हो रहे हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यार मैं क्या करूं ऐसा कि क्विकली नहीं, एटलीस्ट मुझे कुछ रोड मैप दिख जाए। और इसी दौरान मुझे अभी भी याद है कि मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था, तो आई वॉज लुकिंग इन टू द CEO कि वो क्या कर रहा है, एंड ही वॉज टॉकिंग टू अ क्लाइंट, कम्युनिकेशन कर रहा था। तो मैंने उससे एक दिन एक क्वेश्चन किया आफ्टर द जॉब कि व्हाट यू आर डूइंग। उसने मुझे एक जवाब दिया जिसने टोटली मेरे कैरियर को चेंज कर दिया। उसने मुझे कहा कि आई एम बेसिकली राइटिंग समथिंग टू कन्विंस समवन। मैंने कहा कन्विंस समवन टू व्हाट? कन्विंस समवन टू गिव मी अ प्रोजेक्ट। घर में गया, मैंने राइटिंग टाइप की, मैंने कहा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्किल्स ऑफ ऑल, या व्हाट इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट स्किल्स ऑल इन द वर्ल्ड। मैंने गूगल में लिखा और मैंने इस चीज़ को सर्च करना चाहा कि यार मुझे पता लगे कि टॉप की स्किल कौन सी है जो कि मुझे अपनी कैरियर में बहुत जल्दी वो दिला सकती है जो मैं चाहता हूँ। एंड वन थिंग आई रिमेंबर, जो कि मुझे पहला वर्ड नज़र आया, वो था कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग को मैंने फिर सर्च किया तो मुझे ये समझ आई कि यार कॉपी राइटिंग इज़ अ स्किल जो कि राइटिंग से कनेक्टेड है। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि हाँ भाई, अच्छा, फिर मुझे दूसरी कंफ्यूजन हुई कि कंटेंट राइटिंग। और फिर मुझे इस चीज़ को पता लगा कि कॉपी राइटिंग इज़ अ स्किल वेयर यू राइट परसुएसिव, ठीक है, या यू राइट, बेसिकली यू राइट टू सेल। इन सिंपल मैं आपको समझाऊं, मैं परसुएसिव नहीं, यू राइट टू सेल, आप लिखते हो बेचने के लिए। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि यार व्हाई कॉपी राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल? क्यों लिखाई जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ, और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा काम है कोडिंग करना, मेरा काम राइटिंग से क्या है, मेरा काम कॉपी राइटिंग से क्या है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने सर्च किया तो आई केम अपॉन वन चार्ट, ठीक है, जिसमें मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई। और वो चार्ट देखती है, वो चार्ट मैं आपको भी दिखाऊंगा कि अगर आप देखें, कैप्शन में राइटिंग है, मैसेजेस में राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट में राइटिंग है, सोशल मीडिया पोस्ट में राइटिंग है, ईमेल मार्केटिंग में राइटिंग है, वेबसाइट में राइटिंग है, वीडियो स्क्रिप्ट्स में राइटिंग है, आर्टिकल्स में राइटिंग है, हर चीज में राइटिंग इन्वॉल्व है। फिर एक और मेरे माइंड में एक चीज अभी राइट नाउ मेरे माइंड में ये चीज आई कि AI जो एक टूल है, क्या कॉपी राइटर्स को रिप्लेस कर दी? मेरे माइंड में आता था कि यार AI क्या रिप्लेस कर सकता है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आप लोग बताएं, क्या रेस्टोरेंट्स और होटल्स के खानों ने माँ के खाने की लज्जत, हाथ के खाने की लज्जत को रिप्लेस किया? यस और नो। क्या कैलकुलेटर ने मैथ्स के टीचर्स को रिप्लेस किया? यस और नो। नहीं। क्या गाड़ियों ने आपकी टांगों को रिप्लेस किया? नहीं। ये टूल है, चैट GPT। AI इज अ टूल, आप इसको टूल लें। इफ़ यू
आप पूरा का पूरा फोकस रखते हैं कंटेंट, एड्स, सेल्स पेजेस, ईमेल्स लिखने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और हमेशा आपकी कंपनी, आपकी एजेंसी जो है वो क्लाइंट्स या लीड्स में लैक करेगी, आपको कमी होगी। बहुत खूबसूरत बात है, राइटिंग इज अ स्किल दैट लिव्स इन एनी अदर स्किल यू लर्न। नहीं, राइटिंग वो स्किल है जो कि एक हर स्किल में जो कि आप सीखते हैं उसमें पाई जाती है। प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, उसमें क्या है, आप राइटिंग यूज़ कर रहे हैं। आप एक ईमेल लिख रहे हैं, उसमें क्या आप कर रहे हैं, आप उसमें राइटिंग लिख रहे हैं। आप एक थ्रेड लिख रहे हैं, आप एक ट्वीट कर रहे हैं, उसमें क्या है, राइटिंग है। आप एक रील बना रहे हैं, आप एक थंबनेल बना रहे हैं, उसमें राइटिंग है। आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिसोर्सेज बना रहे हैं, कोर्सेज बना रहे हैं, उसमें राइटिंग है। आप सेल्स पेजेस लिख रहे हैं, आप न्यूज़लेटर लिख रहे हैं, आप प्रोडक्ट कैटलॉग लिख रहे हैं, उसमें राइटिंग है। सो राइटिंग लिव्स इन एनी स्किल यू लर्न, चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर हो आप क्रिएट करें। दैट्स वाई मोस्ट बिजनेस ओनर फेल। ये मुझे बहुत लेट इस चीज़ की समझ आई। अगर आप वॉलमार्ट चला रहे हैं, ई कॉमर्स चला रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, आप सर्विसेज दे रहे हैं एड्स की, आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं। अब मल्टीपल सर्विसेज को बेचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, एक वेबसाइट बना लेते हैं, एक पेज बना लेते हैं, मगर आप ये नहीं सोचते कि ये सब चीज़ें तो हमने कर ली जो कि सेकेंडरी है, मगर हमें कस्टमर कैसे आएगा। So the question is, how do you get customers in your business? And the answer is with one thing, and that is copywriting. मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा गौर से सुने मेरी बात। Content is front end of internet. Content जो है वो एक इंटरनेट का पहला दरवाजा है, ठीक है, इस चीज को आपने समझ लिया। Now second point, it's how you capture attention of your audience on internet, and when you want to sell more, that is what is called copywriting. So writing everywhere, जहां कुछ आप लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वहां copywriting involve है। राइटिंग और कॉपीराइटिंग में फर्क क्या है? कॉपीराइटिंग इज अ हायर फॉर्म ऑफ राइटिंग, इज अ टाइप ऑफ राइटिंग जहां आप यू राइट टू सेल, आप लिखते हो बेचने के लिए। सो एवरीथिंग योर ऑडियंस, योर कस्टमर्स, योर नेटवर्क सी इज राइटिंग। So this is why you should learn copywriting. If you are a business owner, agency owner, you must not underestimate the power of copyright. So let me tell you something. Every person in a business, in an agency, if you are even freelancer, आप अकेले काम कर रहे हो, you are a copywriter, but you don't label them yourself. आप उसको लेबल नहीं करते अपने आप को, but you are a copywriter. आप एक्सेप्ट नहीं करते until unless आप सर्वाइवल मोड में नहीं आते। You want to get more clients, you want to close more clients, तब आपको समझ आती है the power of copywriting, the power of lead generation, the power of writing emails, the power of communication, the power of writing a video script, the power of writing a tweet, a ad, a post. तब जाके एज अ ओनर, बिजनेस ओनर, एजेंसी ओनर, यू नो द पावर ऑफ कॉपीराइटिंग। नाउ मैं आपको 5 स्टेप्स दूंगा कि कैसे कॉपीराइटर बन सकते हैं। बड़े इजी स्टेप्स हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है, सेलेक्ट अ नीश विच पीपल लव टू रीड। ऐसी नीश पकड़ो, ऐसी एक टॉपिक पकड़ो, ठीक है, जहां लोग पढ़ना चाहते हो, उस चीज को सुनना चाहते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उस पर आपने स्टार्ट रिसर्च ऑन इट, उस पर रिसर्च करना शुरू हो जाओ, क्योंकि जब आप रिसर्च नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा कि इस नीश के प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या चीजें हैं जो कि सोल्यूशन मांग रहे हैं लोग। सो फिर जब आप रिसर्च करते हो तो आपको ये चीजें पता लगती हैं, एंड यू राइट बेटर। तीसरा पॉइंट, हर हफ्ते आपने 500 से 1000 वर्ड उस टॉपिक पर लिखना शुरू कर देने हैं जो कि आपने सिलेक्ट किया। चौथा पॉइंट, डीकंस्ट्रक्ट योर आइडिया ऑफ राइटिंग अ पोस्ट ऑन डेली बेसिस। डीकंस्ट्रक्ट करना है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, डेली बेस पर पोस्टिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया पर लॉन्ग करनी है, शॉर्ट करनी है। यू हैव टू डीकंस्ट्रक्ट, यानी उसको आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, कैसे लिखना है, कहाँ से शुरू करना है, कि किस पोस्ट, किस सोशल मीडिया चैनल के लिए आप लिख रहे हैं, लिंक्डइन के लिख रहे हैं, फेसबुक के लिख रहे हैं। यू हैव टू डीकंस्ट्रक्ट अगेन। नाउ ये 4 पॉइंट्स करने के बाद आप जो 5वें पॉइंट पर आते हो, दैट इज वेयर यू मोनेटाइज योर सर्विस। मोनेटाइजिंग आपने सुना होगा, यूट्यूब मोनेटाइजेशन आपने सुना होगा, फेसबुक मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन क्या है? मोनेटाइजेशन मतलब ये कि जो कर रहे हो उससे पैसा बनाओ। सो जब ये चौथे पॉइंट से आप 5वें पॉइंट पर आओगे तो आप लिखने से, यानी कॉपी राइटिंग से आप पैसा बनाने के काबिल हो जाते हो, एंड यू स्टार्ट सेलिंग योर सर्विस। ये 5 पॉइंट्स अगर आप करते हो, सो आप एक कॉपीराइटर बनने के काबिल हो सकते हो। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वेयर डू यू यूज कॉपीराइटिंग? मैं पहले बता चुका हूं मगर अब डिटेल में बताएंगे।
एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ किस नीश में आप ये कॉपी राइटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजिन इफ यू आर अ लीड जनरेशन एक्सपर्ट। इमेजिन करो कि आप लीड जनरेशन एक्सपर्ट हो और आपको लीड जनरेट करना का टास्क मिला हुआ है और आप स्ट्रगल कर रहे हो लीड जनरेशन में। लेट मी टेल यू समथिंग, लीड जनरेशन अगर आपने करनी है, वन ऑफ द मेजर थिंग यू हैव टू लर्न इज हाउ टू राइट। अगर आपको लिखना ही नहीं आता तो आप लीड जनरेशन नहीं कर सकते। अगर लीड जनरेशन कहाँ कहाँ से होती है पहले तो ये समझ लो। फॉर एग्जांपल आप पोस्ट लिख रहे हो, लिंक्डइन एक पोस्ट लिख रहे हो, उसमें आप लीड जनरेट कर रहे हो। आप एक ईमेल लिख रहे हो, उसको अच्छा लिखने से लीड जनरेशन कर रहे हैं। आप एक ईमेल फॉलोअप सेंड कर रहे हैं, कोई आपका सेमिनार है, वेबिनार है, वहाँ आप लीड जनरेशन कर सकते हो। आप ग्रुप्स में लोगों को ऐड कर रहे हो, आप वीडियो सेल्स पेज लिख रहे हो, वीडियो लेटर लिख रहे हो, आप वीडियो सेल्स पेज लिख रहे हो, आप एक सेल्स पेज या लैंडिंग पेज लिख रहे हो, या वेबसाइट कॉपी लिख रहे हो, या इवन ब्लॉग लिख रहे हो, आपको लीड जनरेशन में बहुत हेल्प हो सकती है अगर आप कॉपी राइटर। ये तो आपको समझ आ गई होगी। अब फॉर एग्जांपल आपके माइंड में कि मैं तो ई कॉमर्स कर रहा हूँ, मुझे मुझे मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मैं प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, मेरा कॉपी राइटिंग से क्या ताल्लुक। देखो, प्रोडक्ट जब आप बेचते हैं सबसे पहले काम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का टाइटल डालते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल क्या है? अगर आपको लिखना, आपको कॉपी राइटिंग नहीं आती, आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे परसुएसिव टाइटल डाल सकते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज करें। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की हेडलाइन कैसे लिखनी है, अगर आप कॉपी राइटर नहीं हो तो आपको नहीं पता होगा। और बॉडी में क्या लिखना है, कैसे पेन को डिस्कस करना है, पेन को एजिटेट करना है, कैसे फिर सोल्यूशन की तरफ जाना है। अगर आप कॉपी राइटर नहीं हो आप ये चीज लैक करोगे। फिर उससे आपने लीड जनरेशन कैसे करनी है, आप नहीं कर पाओगे अगर आप कॉपी राइटर नहीं हो। सो एक कॉपी राइटर को ये समझ आनी चाहिए कि अगर वो एक स्टोर रन कर रहा है, चाहे वो वेबसाइट पर प्रोडक्ट डाल रहा है या वो लिस्टिंग अमेजोन की लिस्टिंग क्या है, राइटिंग। और अगर आप समझे वो परसुएसिव राइटिंग है, वो बड़ी डायरेक्ट राइटिंग है, वो आपकी कोशिश है कि जब आप लिस्टिंग लिख रहे हो अमेजोन की प्रोडक्ट की, तो आपने उनसे लिस्टिंग पढ़वा के एक्शन करवाना है। अब एक्शन जब करवाना है तो आपको समझ आई कि आपने माल बिकवाना है, और माल बिकवाने का राइटिंग के थ्रू एक ही नाम है, वो है कॉपी राइटिंग। ठीक है, अगर आप अपनी फोटो बना रहे हो, फोटो पर जो टाइटल देना चाह रहे हो, थंबनेल बना रहे हो, अगर आप डिजाइनर हो, आप एक फाइवर पर काम कर रहे हैं, फाइवर पर काम कर रहे हैं, फाइवर में जो आप गिग लिखेंगे, गिग की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, गिग का जो टाइटल है उसमें कॉपी राइटिंग इन्वॉल्व है। और जो वीडियो बनाएंगे आप फाइवर में, उसमें कॉपीराइटिंग इन्वॉल्व है। जो उसका स्क्रिप्ट लिखेंगे वो एक कॉपीराइटर लिखता है, और अगर आप कॉपीराइटर नहीं है तो आप सही परसुएसिव नहीं लिख पाएंगे, कॉपीराइटिंग नहीं सीखते तो नहीं लिख पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आप अपवर्क पर हैं, तो अगर आप अच्छे कॉपीराइटर हैं तो आप एक अच्छा प्रपोजल भी लिख पाएंगे। और अगर अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ तो सारी लिखाई का काम है और लिखाई अंग्रेजी में है, तो क्या मैं कॉपीराइटर बन सकता हूँ? मुझे तो लिखना नहीं आता। चाइनीज को देखो अंग्रेजी नहीं आती, मगर वो दुनिया पर माल बेच रहे हैं। सो क्या इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है? यस, जो सीखी जा सकती है तो आप कॉपीराइटर बन सकते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो मुझे देख रहा है राइट नाउ, कि डू यू वांट टू मेक मोर मनी फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर? क्या आप पिछले साल से ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं? यस और नो। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू वांट टू बी अ बेटर पर्सन फ्रॉम लास्ट ईयर? क्या आप एक अच्छे इंसान होना चाहते हैं फ्रॉम लास्ट ईयर? यस और नो। क्या आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें? यस और नो। इफ यू वांट, तो फिर आपको चीजों को सीख के करना ही पड़ेगा। एंड कॉपी राइटिंग एक ऐसी हाई इनकम स्किल है जो कि रिप्लेसेबल नहीं है। और अगर आप फ्रीलांसर हो या बिजनेस ओनर हो या एजेंसी ओनर, तीनों मॉड्यूल्स में आपको कॉपी राइटिंग के थ्रू एक चीज मिलती है, वो है लीड्स और क्लाइंट्स, कस्टमर, जो कि बैकबोन है। बिजनेस की बैकबोन क्या है? लीड्स हैं। बिजनेस की बैकबोन क्या है? कन्वर्जन है, लीड्स की सेल्स है। ये दोनों चीजों आपको कॉपी राइटिंग हेल्प करती है इन दोनों को अचीव करने में। मार्केटिंग की बैकबोन क्या है? अगर आप मार्केटर, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं और आप कहते हैं हम पोस्ट लिखते हैं, एड्स लिखते हैं, हम वीएसएल्स लिखते हैं, हम वीडियोस एड्स बनाते हैं, हम टीवीसीज लिखते हैं, आपको अगर कॉपी राइटिंग नहीं आती तो आप हमेशा एक परसुएसिव एड बनाने से पीछे रहोगे, आप परसुएसिव एड नहीं बना पाओगे। सो कॉपी राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि एक करियाने वाला भी अपने एक बोर्ड लगाए और अच्छा बोर्ड पर कंटेंट लिखे तो उसकी दुकान में माल ज्यादा बिकता है। ब्रांड कॉपीराइटर फॉर एग्जांपल एक टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग है। ब्रांड पेप्सी क्या कर रहा है? एक टैगलाइन लिख रहा है, दिल मांगे मोर। अब ये इतनी एक सिंपल सी टैगलाइन है मगर ये कॉपीराइटर का काम है। केएफसी क्या कर रहा है? उसकी टैगलाइन कॉपीराइटर का काम है।
डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर क्या कर रहा है, ईमेल्स लिख रहा है। एक डिजाइनर कहता है मैं लोगो बनाता हूं मगर मुझे तो कॉपीराइटिंग की जरूरत नहीं है, मैं तो डिजाइनर हूं, मैं टेक्निकल हूं। मैंने क्या बोला था, एवरी पर्सन इज अ कॉपीराइट अंटिल अनलेस यू पीपल एक्सेप्ट इट। एवरी पर्सन, अगर आप इवन डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आपकी फ्रेंचाइज है, चाहे आपका चाइना में बिजनेस है, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर अ कॉपीराइटर। कॉपीराइटर लिव्स इन यू एक्सेप्ट इट अनटिल अनलेस आपको सर्वाइवल मोड में जब जाते हो, जब आपको लगता है कि आप फंस गए या बिजनेस नहीं चल रहा, फिर आपको लगता है कि यार हमें ये लिख के बेचने की चीज को सीखना चाहिए। अब आपके माइंड में है कि ठीक है सर, मैं एग्री करता हूं आपसे, मैं आज से ही कॉपी राइटिंग सीखूंगा, या अगर मैं डिजाइनर हूं तो मैं इस चीज को सीख के मैं अप्लाई करूंगा अपने बिजनेस में, मगर मुझे बताएं कि मैं कैसे कॉपी राइटिंग सीखूं, या कोई कॉपी राइटिंग का कोई फ्रेम है कि आई एम गोइंग टू शेयर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क जिसको आप कहें। सो आपने मुझसे फ्रेमवर्क मांगा है, आपके माइंड में कि सर हम लिखना चाहते हैं बट गिव मी अ फ्रेमवर्क। मेरा फ्रेमवर्क जो मैं आपको दूंगा, यू हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क टू राइट अ कॉपी। ये ऐसा फ्रेमवर्क है कि इसको समझते हुए आप एक अच्छे कॉपीराइटर बन सकते हैं, और एक अच्छी कॉपी अपनी लीड जनरेशन, अमेजॉन, क्लाइंट क्लोजिंग, ईमेल राइटिंग, आप SEO, एज अ SEO पर्सन, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ वीडियो स्क्रिप्ट राइटर, एज रियल पोस्ट, ट्वीट, थ्रेड्स, हर जगह आप इस फ्रेमवर्क को यूज कर सकते। फ्रेमवर्क का नाम क्या है, राइट इट डाउन, AP-ASBC। A stand for attention, P stand for pain, A stand for agitate, S stand for solution, B stand for benefit, and C stand for call to action। सबसे पहले कुछ आप स्टार्ट करते हैं, आपको हमेशा याद रखो, यू नीड पीपल्स अटेंशन। आपको लोगों की अटेंशन चाहिए। दूसरी चीज, अटेंशन के बाद आपने उनके पेन को आइडेंटिफाई करते हुए उनको अट्रैक्ट करना है अपने हेडलाइन से, अपने फर्स्ट 2-3 लाइन से। और पेन इज अ की, अट्रैक्ट करोगे विद पेन, नॉट विद सोल्यूशन। एवरीवन के हाँ भाई वी वांट टू मेक मनी, बट इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी, यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ अप टू, आप 9 to 5 स्ट्रगल कर रहे हो, आप महीने के आखिर में आपकी जेबें खाली हैं, दिस इज द पेन। वांट टू मेक मनी, दिस इज जेनेरिक सोच के हाँ भाई पैसा बनाने है, मगर पैसा बनाने के साथ जो पेन अटैच है वो अटैच कर देने ना। तो पहला है ए अटेंशन, दूसरा है पेन, तीसरा जो है वो है एजिटेट, यानी पेन को आपने, वो कहते हैं ना, और नमक छिड़कना है उस जख्म पर। और फिर तीसरा जो है एस सोल्यूशन देनी है आपने। फिर बी बेनिफिट, यानी सोल्यूशन को कैसे यूटिलाइज करेगा आपका कस्टमर, उस पर बात करनी है। और तीसरा कॉल टू एक्शन, आपने उनसे करवाना क्या है, इस चीज को आपने उनको समझाना है। अब ये फ्रेमवर्क AP, ठीक है, ASBC, आप हर जगह अपनी ईमेल मार्केटिंग में, आप अमेजॉन के स्टोर्स की लिस्टिंग में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, आप लीड जनरेशन में, आप ईमेल मार्केटिंग में, SEO में, आप ट्वीट्स में, आप पोस्ट में, आप एड्स में, आप वीडियो स्क्रिप्ट्स में, आप रील्स में, आप थंबनेल्स में, हर जगह इस फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस फ्रेमवर्क से आप कुछ उठाएं, कुछ पार्ट उठाएं, आप यूज करें, इट विल वर्क मैजिक, इट विल वर्क अमेजिंग। नाउ द क्वेश्चन इज देयर एनी सोर्स जहां आपके साथ हाथ पकड़ के कोई खड़ा रहे और आपको गाइड करता रहे स्टेप बाय स्टेप, और आपको सिखाता रहे, और आपको पूरी जीरो से $1,000 की जर्नी में विद द हेल्प ऑफ कॉपी राइटिंग आप पैसे बनाना शुरू कर दें, इस जर्नी में लेके जाए। इज देयर एनीवन? यस, दैट्स वाई हमने एक ऐसा प्रोग्राम रखा हुआ है, एक ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम रखा हुआ है जिसका नाम है डंडे वाली ट्रेनिंग, जो कि कॉपी राइटिंग की 4 months ट्रेनिंग है, और इसमें लाइफ टाइम आपको सपोर्ट है। अब इस ट्रेनिंग में क्या होगा, इसमें हर वीक एक लाइव जूम सेशन होगा, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके लिए फेसबुक ग्रुप है, आप लाइव कॉपीज लिखी जाएंगी, लाइव क्रिटिक किया जाएगा, आपको आपको तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, आपका तब तक हाथ नहीं छोड़ा जाएगा। इमेजिन 4 months की ट्रेनिंग है मगर हाथ तब तक नहीं छोड़ा जाएगा अनटिल एंड अनलेस आप कम से कम $1,000 इससे कमा लें, कम से कम। सो इसमें मेरा क्लेम क्या है, यू विल बी देयर विद मी टिल माई डेथ, यानी जब तक मैं जिंदा हूं आप मेरे साथ होंगे, अगर आप $1,000 नहीं कमाते। मेरा मकसद ये होगा कि कॉपी राइटिंग जो डंडे वाली ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के थ्रू आपको कम से कम आपको $1,000 कमाना शुरू कर दूं, ताकि आपकी एक वो गाड़ी चलना शुरू हो जाए। और उसके बाद
साथ साथ आपने जो पूछना है आप पूछते रहेंगे, लाइफ टाइम सपोर्टिंग, मगर छोड़ेंगे नहीं जब तक आप $1000 नहीं कमाएंगे। इस ट्रेनिंग में बहुत सी चीज़ें होंगी। इस ट्रेनिंग में आपको सैंपल्स मिलेंगे, इस ट्रेनिंग में आपको आपकी लाइव सेशन होंगे, रिकॉर्डिंग्स आपके पास लाइफ टाइम रहेंगी। और अगर आप रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, मैं कुछ रिव्यूज़ शेयर करता हूँ, स्क्रीन पर आप देखें। अब ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं, इमेजिन करें अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉपी राइटिंग के थ्रू, हमारी डंडे वाली ट्रेनिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। ना सिर्फ वो कमा रहे हैं, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स जॉब क्विट कर चुके हैं, कुछ स्टूडेंट जो हैं अपनी एजेंसीज बना चुके हैं, कुछ स्टूडेंट बाहर जाके शिफ्ट हो गए हैं पाकिस्तान से, वहाँ जाके सेटअप कर दिया है। सो देयर आर सो मैनी स्टूडेंट जो कि हमारे डंडे वाली ट्रेनिंग के सक्सेसफुल एक यूनिवर्सिटी से निकले हैं। ठीक है, अब ये ट्रेनिंग नहीं है, इट्स नॉट जस्ट ट्रेनिंग, इट्स लाइफ स्टाइल। क्योंकि कॉपी राइटिंग इज नॉट अ स्किल, ये लाइफ स्टाइल। इस लाइफ स्टाइल को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। 5 अगस्त से हमारा अगस्त बैच स्टार्ट हो रहा है। आपने क्या करना है, आपने नीचे व्हाट्सएप बटन अटैच होगा, अगर आप इफ़ यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, या आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप वेबसाइट पर लिंक मेंशन होगा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ चले जाएं। मज़े की बात क्या है कि इस पर मैसिव 33% डिस्काउंट लगा हुआ है। और एक खतरनाक बात क्या है, वो खतरनाक बात यह है कि लिमिटेड लोगों के लिए, 25 लोगों के लिए हमारा बैच लिमिटेड है, नॉट मोर देन दैट। 5 अगस्त को हम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट है, 4 महीने की कॉपी राइटिंग की ट्रेनिंग है। जब तक आप कमाने के काबिल नहीं होंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। नीचे दिए गए व्हाट्सएप बटन जो अटैच है, रजिस्टर करो, आओ ऐसी स्किल सीखो जो कि हाई इनकम है, जो इररिप्लेसेबल आपको बना देगी। कोई आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, चाहे आप लोगो डिज़ाइनर हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप एक बैंक में जॉब कर रहे हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप इंजीनियर हो, सिविल में हो, किसी भी सेक्टर से हो, दिस स्किल इज़ फॉर यू। अपना ख्याल रखें। सी यू इन डंडे वाली ट्रेनिंग इंशाल्लाह। बिफोर यू गो, अल्लाह हाफिज करने से पहले, लेट मी शो यू समथिंग।